व्हाट इज़ अ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज समथिंग, एक डिवाइस है जो स्टोर करता है चार्ज को, जैसे कि बैटरी। बैटरी के पे मेंटेन करता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेकिन ये रिलीज़ भी करता है एनर्जी बहुत क्विकली, जैसे कि कैमरा फ्लैश या फिर जब हम फ़ैन ऑन करते हैं तब इंस्टेंटली वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी की एक साथ ज़रूरत होती है ताकि उसको एक स्टार्ट हिट मिल सके। तो कैपेसिटर तब यूज़ होता है, जैसे कि फ़ैन में जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं, जो कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं? कंडेंसर्स। वो एक कैपेसिटर होता है जो इनिशियल टॉर्क देता है, जिसकी वजह से फ़ैन फिर वर्क कर पाता है। तो कैपेसिटर वर्क कैसे करता है? जो नेट चार्ज है प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर वो हमेशा ही ज़ीरो रहेगा। नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो रहेगा। जैसे दिस इज सेटअप, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव और एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है। नेट चार्ज अभी ज़ीरो है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, बस चार्ज का ट्रांसफ़र है, टोटल चार्ज हमेशा ज़ीरो रहेगा। अगर हम किसी सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस की बात करेंगे, सिंगल कंडक्टर है तो कैपेसिटी, और अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स मतलब बहुत सारे कंडक्टर्स है तो उसके लिए कैपेसिटेंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमें निकालना है कि कितना पोटेंशियल कितना चार्ज दे रहा है। तो V प्रोपोर्शनल Q, तो कितने चार्ज से कितना पोटेंशियल मिलता है। तो हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटी। तो V इज इक्वल्स टू सी, Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी। तो ऐसा यूनिट क्या है कैपेसिटेंस का? कूलम पर वोल्ट, या फिर उसे हम फैराड भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता, ये शेप और साइज पे डिपेंड करता है कंडक्टर के। नाउ फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर स्फीयर हुज रेडियस इज आर मीटर एंड चार्ज इज क्यू कूलम। तो हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है कंडक्टर की जिसका रेडियस है आर मीटर और चार्ज है क्यू कूलम। कैपेसिटेंस होता क्या है? सी इज इक्वल्स टू, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्यू प्रोपोर्शनल वी होता है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो क्या आया हमारे पास? सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। अब अगर वी निकाल लेंगे हम तो हमारे पास कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा। वी क्या होता है कंडक्टर्स के लिए, जो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू के क्यू बाई आर, जो हमने वी की वैल्यू निकाली थी। तो क्यू से कट गया, बचा गया हमारे पास आर बाई के। अब के को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस कितना निकल के आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चार्ज को जितना इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, चार्ज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ज कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद कैपेसिटेंस है सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। पोटेंशियल हम, ये क्या है? पूरा एक कैपेसिटर है, पोटेंशियल कितना है? V1 माइनस V2। एक कंडक्टर है तो कैपेसिटी, और एक से ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस। देन अब स्पेरिकल कंडक्टर की जब हम बात करते हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर में कितना कैपेसिटेंस होता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, वहाँ पर ये रूल में आएगा कि बाहर वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, अंदर वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। यहाँ पर अंदर वाला पॉइंट कौन सा है? अंदर वाला रेडियस है ये, बाहर का पॉइंट है बी। देन अंदर क्योंकि चार्ज प्लस क्यू है तो बाहर वाले कंडक्टर पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू। इसका हम सीधा फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, इसको भी हम डिराइव कर कर करेंगे। जब हम स्पेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं तो सपोज़ हमने एक अंदर स्पेरिकल शेल बनाया है ए रेडियस का, और एक और हमने शेल बनाया है स्पेरिकल बी रेडियस का। अंदर चार्ज है प्लस क्यू, बाहर है माइनस क्यू। और अब हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, इस पे है V1, इस पे V2। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। और लास्ट में हमने देखा था कि पोटेंशियल को हम V1 इनिशियल से फाइनल में जाते हैं ना, तो V1 माइनस V2, यानी पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जा रहा है। हमें V1 की वैल्यू निकालनी है V2 की, तो हम कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। V1 कैसे निकालेंगे? 1 वाले पे 1 की वजह से और 1 वाले पे 2 की वजह से। तो खुद की वजह से कितना पोटेंशियल है? के क्यू बाय ए। दूसरे वाले की वजह से यहाँ पे चार्ज कितना है? माइनस क्यू, के माइनस क्यू बाय बी। ये एक पहला इक्वेशन हो गया। अब V2 पे, 2 पे 2 की वजह से और 2 पे 1 की वजह से। 2 पे खुद की वजह से माइनस क्यू बाय बी, और 1 की वजह से कितना है? इसका चार्ज प्लस क्यू बाय रेडियस बी। ठीक है, के माइनस क्यू बाई वी, के माइनस क्यू बाई वी कट गया, बचा गया हमारे पास वी।
हमारे पास v कितना है, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के क्यू बी माइनस ए बाई बी ए। हम निकाल के रहे थे कैपेसिटेंस, तो क्यू बाई वी, क्यू के वाले तो क्यू ही है और वी का क्या लिखेंगे हम, के क्यू जो हमने निकाला है बी माइनस ए बाई ए बी। यहाँ पे भी चार्ज कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए बी के बी माइनस ए, के की वैल्यू हम लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी बाय बी माइनस ए। तो हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट ए बी बी माइनस ए। इसके बाद है हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस, तो उसका डेरिवेशन एसेंशियल नहीं है इसलिए नहीं किया गया, लेकिन उसको हम याद रखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स है जिनको पैरेलली रखा हुआ है, दो प्लेट्स पैरेलली रखा हुआ है, इनका एरिया ए है, एक पे प्लस है तो एक पे माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इनके बीच का सेपरेशन है डी। यहाँ पर रूट ए मच ग्रेटर देन डी क्यों लिया है, रूट क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम एरिया को सेपरेशन से अगर हम ये करते कंपेयर करते तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि यूनिट एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो हम अलग अलग डायमेंशंस में कंपेयर कर देते, तो इसलिए रूट से कंपेयर किया है सेपरेशन को। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो पैरेलल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दो प्लेट्स का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा को हम क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं। और कैपेसिटेंस क्या है, क्यू बाई वी, वी को हम वी वन माइनस वी टू लिख सकते हैं। और पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डी तो पहले से ही था, तो हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखी क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी कितना है, क्यू पहले से है और वी की वैल्यू है क्यू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कितना निकल के आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इस फॉर्मूला को हमें याद भी रखना है और डेरिवेशन भी लर्न करना है। तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज और पोटेंशियल पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, शेप साइज मीडियम किस पे, कैपेसिटर के। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में हमें कैपेसिटेंस लिखना था, तो यहाँ एरिया A1, यहाँ पे एरिया A2 है, इन दोनों का एरिया अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आंसर में एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी क्यू है, क्योंकि ये चार्ज अपने आप को इसमें शिफ्ट कर लेगा, इतने एरिया में ही चार्ज आएगा, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, फिर सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें बस फॉर्मूला लगाना है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि कितना सेम चार्ज सेम बैटरी से निकल रहा है। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। इसमें क्या है, ये बिल्कुल ही रेजिस्टर्स का उल्टा है, जहाँ पे सीरीज़ में, यहाँ पर सीरीज़ में है मतलब वहाँ का पैरेलल, वहाँ का पैरेलल मतलब यहाँ का सीरीज़, तो यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन मतलब रेजिस्टर का पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें वन ऑफ देयर एंड इज टुगेदर कनेक्टेड, और चार्ज जो है दोनों प्लेट पे इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टर का पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा, बस इतना ही याद रखना है। फिर यहाँ पे बेसिक सा है। ठीक है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है मतलब हम रेजिस्टर का सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए सी इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3, सेम बस उल्टा कर देना है, रेजिस्टर्स का उल्टा।